श्रीलंका के राष्ट्रपति कहां हैं किसी को नहीं पता, लेकिन वो अज्ञात जगह से आदेश दे रहे हैं। गैस की सप्लाई जल्द से जल्द करने को कह रहे हैं। लेकिन उनका ये आदेश कौन मानेगा और कैसे उस पर अमल होगा, क्योंकि श्रीलंका में खाने पीने के सामान के साथ गैस की भी तो किल्लत है। फिर कैसे लोगों को मुहैया कराई जाएगी ये गैस? फिलहाल बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को राष्ट्रपति गोटबाया अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और प्रधानमंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, रनिल विक्रमसिंघे, और राष्ट्रपति भवन पर लोगों का कब्जा है। अब श्रीलंका में स्कूलों में भी छुट्टी दे दी गई है। राष्ट्रपति भवन में कसरत हो रही है। स्विमिंग पूल में तैराकी हो रही है। जहां श्रीलंका के राष्ट्रपति चैन से सोते थे, वहां श्रीलंका की जनता आराम फरमा रही है। President, thank you. I'm sleeping in your bed. वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों को 2 करोड़ रुपए मिले तो उन्होंने पूरी ईमानदारी से लौटा दिया। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास का घेराव श्रीलंका की जनता ने एक मकसद से किया, सत्ता परिवर्तन। श्रीलंका को भूखमरी और कंगाली के कगार पर लाने का जिम्मेदार जो है, उसे उखाड़ फेंकना। 2.2 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश 7 दशकों में सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। वजह है विदेशी मुद्रा की कमी, जिसकी वजह से श्रीलंका में ईंधन की कमी है, जरूरी वस्तुओं का अकाल पड़ा है और जनता सरकार से हिसाब मांगने सड़क पर आ गई, जिसके सबसे बड़े जिम्मेदार माने जा रहे हैं गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया जब 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति बने थे, तब श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में 7.5 अरब डॉलर की रकम थी। पिछले 2 वर्षों में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70% तक घट गया है। फरवरी तक श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 2.31 अरब डॉलर ही बचा था। जब गोटाबाया सरकार 2019 में सत्ता में आई थी, तब उन्हें शायद ही पता होगा कि 2 साल बाद ही उनके साथ ऐसा होगा। लोग सड़क पर आ जाएंगे और उन्हें राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागना पड़ेगा। 2019 में ही श्रीलंका में महंगाई बढ़ रही थी, लोगों में गुस्सा था। तब श्रीलंका की जनता को तत्काल राहत देने का उनका फैसला आज श्रीलंका के लोग भोग रहे हैं और गोटबाया भी खुद झेल रहे हैं। 2019 में वर्तमान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने टैक्स में कटौती का लोक लुभावन दांव खेला। टैक्स कटौती से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। एक अनुमान के मुताबिक श्रीलंका की टैक्स से कमाई में 30% तक कमी आई, यानी सरकारी खजाना खाली होने लगा। 1990 में श्रीलंका की जीडीपी में टैक्स से कमाई का हिस्सा 20% था, जो 2020 में घटकर महज 10% रह गया। टैक्स में कटौती के राजपक्षे के फैसले से 2019 के मुकाबले 2020 में टैक्स कलेक्शन में भारी गिरावट आई। 2017 में श्रीलंका को टैक्स से 10.958 अरब डॉलर की रकम मिली, तो 2018 में 10.536 अरब डॉलर, 2019 में 9.715 अरब डॉलर। 2020 में यह टैक्स की रकम तेजी से कम हुई है और इस साल श्रीलंका के राज के कोष में 6.565 अरब डॉलर की रकम मिली। गोटबाया के इस फैसले का असर आम जनता पर भी पड़ने लगा। महंगाई तेजी से बढ़ने लगी, बैंकों ने ब्याज दर बढ़ा दिए, खाने पीने की चीजों की किल्लत होने लगी। पेट्रोल डीजल की श्रीलंका में ऐसी किल्लत हुई है कि लोगों को घंटों नहीं 2 से 3 दिन बाद पेट्रोल मिल पा रहा है। तकनीकी आधुनिक युग में श्रीलंका को बैक गियर डालना पड़ा है। गैस सिलेंडर तो है, लेकिन सरकार के पास गैस नहीं है। सिलेंडर अब बैठने वाले स्टूल का काम ज्यादा कर रहे हैं और श्रीलंका में लकड़ी कोयले वाले स्टोव का ट्रेंड लौट आया है। लकड़ी लाओ, कोयला लाओ, खाना बनाओ, गांव में काम जैसे तैसे भी चल जाए, मगर शहरों में लकड़ियां मिले भी तो मिले कहां से।
इन सब चीजों के लिए पैसे चाहिए और इस वक्त ना ही श्रीलंका की सरकार के पास पैसा है और ना ही आम लोगों की जेब में पैसा है। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 2.31 अरब डॉलर ही बचा है, जबकि 2022 में ही उसे लगभग 4 अरब डॉलर का लोन चुकाना है। सरकार के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो कैसे देश चलाए और कैसे कर्जा चुकाए। श्रीलंका की जनता आज जो सड़कों पर खड़ी है, विद्रोह कर रही है, ये एक दिन, एक महीना या फिर एक साल का गुस्सा नहीं है। इसके पीछे सालों से राजपक्षे परिवार के खिलाफ गुस्सा था जो अब उबाल मार रहा है, क्योंकि आने वाले समय में श्रीलंका के सामने विकट संकट है। श्रीलंका पर कुल कर्जा 51 अरब डॉलर है, जिसमें से उसे इस साल करीब 7 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है, जबकि 2026 तक 25 अरब डॉलर कर्ज का भुगतान करना है। लेकिन इस वक्त श्रीलंका के सामने खाने के लाले पड़े हैं, जरूरत की चीजें नहीं मिल रही हैं, फिर वो कैसे कर्ज चुकाने के बारे में सोचे। लिहाजा श्रीलंका IMF से कर्जा मांगने लगा है। श्रीलंका ने IMF से 3 अरब डॉलर का कर्जा मांगा है, मगर IMF ने पूछा है कि चीन से लंका अब तक कितना कर्ज ले चुका है। बस इसी सवाल का जवाब गोटबाया सरकार नहीं दे पा रही है। अभी कुछ दिनों पहले गोटबाया सरकार ने कबूला है, उन्होंने चीन से 10.5 अरब डॉलर का कर्ज भी लिया है, जिसकी जानकारी श्रीलंका में किसी को नहीं है। जब तक श्रीलंका नहीं बताएगा उसने टोटल कितना लोन चीन से लिया है, चीन कितना उसको कर्ज में राहत देगा, तब तक IMF फंड रिलीज नहीं करेगा। लेकिन चीन की एक खास बात है, वो मदद के नाम पर रकम नहीं देता है, बल्कि वो जब भी देगा तो उधार देगा, जिस पर तगड़ा ब्याज लेता, और इसी के चक्कर में दुनिया के कई गरीब मुल्क चीन के गुलाम बनते जा रहे हैं। और श्रीलंका का आज जो हाल है उसकी वजह राजपक्षे परिवार और चीन ही है। लेकिन वही हिंदुस्तान श्रीलंका की लगातार मदद कर रहा है। श्रीलंका इस वक्त खाद्य समस्या से भी जूझ रहा है। हिंदुस्तान ने श्रीलंका को 44,000 टन यूरिया दिया है, जिससे संकट की इस घड़ी में श्रीलंका की खेती कुछ रफ्तार पकड़ सके, क्योंकि गोटाबाया सरकार के किसानी से जुड़े एक फैसले ने भी श्रीलंका की लंका लगा दी है, जिसका असर वहां की खेती किसानी पर पड़ रहा है। श्रीलंका में रासायनिक खेती बंद करके केवल ऑर्गेनिक खेती वाला आदेश दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका में पैदावार कम होने लगी। श्रीलंका चावल, चाय और रबर की पैदावार करता था, जिससे उसे भरपूर विदेशी मुद्रा मिलती थी। चावल बड़े पैमाने पर देश में भी खप जाता था। लेकिन जब अनाज की पैदावार कम हुई तो अनाज, दाल का भी आयात करना पड़ा और विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ने लगा। और गोटाबाया सरकार के इस फैसले ने श्रीलंका को भारी नुकसान पहुंचाया और अब जनता हिसाब मांग रही है। श्रीलंका में भूखमरी से बेहाल है, राष्ट्रपति फरार है, जनता विद्रोह पर उतर आई है। श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार बचा नहीं है, बिजली है नहीं, कारोबार ठप पड़े हैं। श्रीलंका के कारोबार पर नजर डालेंगे तो वहां भी मामला नील बटे सन्नाटा ही है। श्रीलंका की एक्सपोर्ट से अनुमानित आय 12 अरब डॉलर है, जबकि इंपोर्ट से उसका खर्च करीब 22 अरब डॉलर है, यानी उसका व्यापार घाटा 10 अरब डॉलर का रहा है। मतलब समंदर से घिरे श्रीलंका को मुसीबत ने भी चारों ओर से घेर लिया है। और जनता ने जब विद्रोह किया तो राष्ट्रपति भाग खड़े हुए। पैसा है नहीं, कारोबार हो नहीं रहा है। गोटाबाया ने टैक्स आधा करके पूरी मुसीबत मोल ले ली थी। रही सही कसर खेती किसानी वाले फैसलों ने श्रीलंका को डुबोया, बाकी कसर कोरोना ने पूरी कर दी। श्रीलंका की GDP का 10% हिस्सा टूरिज्म से आता है। 2018 से श्रीलंका में 23 लाख टूरिस्ट आए थे, लेकिन ईस्टर आतंकी हमले की वजह से 2019 में इनकी संख्या में करीब 21% की गिरावट आई और 19 लाख टूरिस्ट ही आए। उसके बाद कोरोना पाबंदियों की वजह से 2020 में टूरिस्ट की संख्या घटकर 5.07 लाख ही रह गई।
2021 में श्रीलंका में 1.94 लाख ही टूरिस्ट आए। श्रीलंका आने वाले टूरिस्टों में सबसे ज्यादा भारत, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के होते। कोरोना की रफ्तार कम हो रही थी। टूरिज्म के जरिए श्रीलंका की माली हालत को सुधारने पर काम किया जा सकता था, लेकिन श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उससे आने वाले दिनों में श्रीलंका में टूरिस्ट क्या, खुद श्रीलंकाई भाग रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका में चाय से लेकर बिस्किट और चावल के दाम आसमान को छू रहे हैं। श्रीलंका को दिवालिया घोषित किया जा चुका है। डॉलर के मुकाबले श्रीलंका का रुपया घटकर 362 रुपए तक जा गिरा है। वहां के सेंट्रल बैंक ने 70% तक महंगाई दर जाने का अनुमान जताया है। मतलब आने वाले दिनों में श्रीलंका के हालात बद से बदतर होने वाले हैं। श्रीलंका सरकार और श्रीलंकाई को पैसे की कितनी जरूरत है इस वीडियो से समझा जा सकता है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद श्रीलंकाइयों को इस बात का एहसास है कि उनकी इस मुश्किल घड़ी में IMF ही मदद कर सकता है, लिहाजा राष्ट्रपति भवन में दिल दिलासा दे रहे हैं, IMF वाला खेल खेल रहे हैं। लेकिन श्रीलंका के हालात इतने खराब हो गए कि अब IMF की मदद से भी नहीं सुधरने वाले। श्रीलंका संकट के बीच एक और नई तस्वीर सामने आई है। इस वीडियो को आप देखिए। प्रदर्शनकारी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जीत का जश्न मनाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने वेब सीरीज मनी हाइस्ट का सुपरहिट सॉन्ग बेला चाओ का अपना एक नया वर्जन तैयार किया, जिसे गाकर वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और इस बीच राष्ट्रपति भवन में मिले टनल का नया वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इसी टनल से भागे थे और कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इस सीक्रेट चैम्बर यानी कि टनल में लोगों को टॉर्चर किया जाता था। हालांकि अब इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये सच है कि राष्ट्रपति भवन में इस तरह का एक टनल मिलना बेहद हैरान करने वाली बात है। කාවාරි බඳලා ඉන්නවා නම් එයාගේ මූණ හොඳට පේන්න. මේක හොයන්න ඕන දෙයක්. මේක තියෙන සෝල්ඩරේ උඩ. මේක තමයි මම හිතන්නේ මේක සාක්ෂිය. මේ දෙපැත්තේ තියෙන ලයිට් එක. ලයිට් එක පික්චර් එකේ ඉන්නේ. මේක එකම साक्ष्य। एक बार फिर ये तस्वीरें आप गौर से देखिए। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें जहां पर एक सीक्रेट टनल पाई गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसका इस्तेमाल पहले के दौर में तो इसलिए किया जाता था यदि किसी तरीके का संकट आकर खड़ा हो गया, इमरजेंसी एस्केप की जरूरत हुई तो इस सीक्रेट टनल का इस्तेमाल किया जाए और एक एस्केप रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फिलहाल अब सीक्रेट कुछ रहा नहीं। राष्ट्रपति भवन के भीतर प्रदर्शनकारी हैं और इस सीक्रेट टनल तक पहुंच गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।